माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से माननीय मंत्री द्वारा लाया गया प्रस्ताव कि अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए और इस विधेयक के जरिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में सरकार शामिल कर रही है, जो कि 4 जिले गोंड समुदाय संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास और मिर्जापुर। निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय स्वागत योग्य है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में को देखते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार निर्णय करती है कि कौन सी जातियों को एससी में रखना चाहिए, कौन सी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में रखना चाहिए। बहुत परीक्षण अनुसंधान के बाद सरकार निर्णय करने के बाद इस परिस्थिति में पहुंचती है, तो निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कोई जाति आरक्षण क्यों मांगता है? माननीय सभापति महोदय, आरक्षण इसलिए मांगता है कि उस जाति को शिक्षा मिले, उस जाति को नौकरी मिले, क्योंकि समाज में हम देखते हैं माननीय सभापति महोदय कि बहुत सी ऐसी पिछड़े जातियां हैं जहां अपने बच्चों का भरण पोषण पेट तक नहीं पाल पाते। उन जातियां जो गांव में अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बहुत कमजोर वर्गों के। सरकार चाहती है कि उन वर्गों को उठाना है, उन वर्गों को मजबूत करना है, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिले। इसलिए वर्तमान परिस्थिति देखते हुए सरकार चाहती है कि निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा का और नौकरी का आरक्षण। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि वो आदिवासी जो आदिकाल से बसा हुआ जंगल के किनारे, जंगल के अंदर, नदी किनारे, पहाड़ के ऊपर, एक घर 1 किलोमीटर, दूसरा घर दूसरा किलोमीटर है, या फिर एक घर ऐसा होगा जहां 5 घर का एक बस्ती होगा। इसलिए मैं कहता हूं माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आदिकाल में बसा हुआ उनका जल, जंगल, जमीन आदिवासी का है। हम कहते हैं गौरव से माननीय सभापति महोदय कि जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, जल हमारा है। इसलिए आदिवासियों का नारा है जल, जंगल, जमीन हमारा है। इसलिए मैं कहता हूं कि माननीय सभापति महोदय कि आदिवासी का शब्द ही पर्याप्त है। देश में आज भी कई जातियां आदिवासियों के आरक्षण के लिए बाट जोह रही। माननीय सभापति महोदय, अब कई राज्यों से ऐसी प्रस्ताव आए हैं केंद्र सरकार के पास, उन जातियों का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के पास चाहे सामाजिक न्याय मंत्रालय हो, जनजाति कार्य मंत्रालय हो, चाहे आरजीआई पास हो या एसटी कमीशन पास हो, बहुत से ऐसे जातियों का आज भी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहूं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कई जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, और वो भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 6/9/2050 को पूर्ववर्ती, जहां मध्य प्रदेश एवं अनुसूचित जनजाति की सूची राजपत्र में प्रथम प्रकाशित की गई, जहां लगभग 31 जनजाति और आज लगभग 42 जनजातियां छत्तीसगढ़ में शामिल है। माननीय सभापति महोदय, कि हमारे छत्तीसगढ़ में जहां राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजे, संविधान आदेश 1950 भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 6/9/2050 में भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जातियों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा जनजाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भेजे गए। इनमें माननीय सभापति महोदय, एक सौरा अनुक्रमांक 40 पर, दूसरा भूया अनुक्रमांक 9 पर, धनुवार अनुक्रमांक 14 पर, किसान अनुक्रमांक 32 पर, धांगड़
क्रमांक 25 पर और अनुसूची में जोड़े जाने हेतु केंद्रीय बजट द्वारा दिनांक 25/5/2016 को मान्य किया गया है। इसी तरह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 13/2/2019 को उक्त जातियों के साथ ही अनुक्रमांक 43 में बिंजिया को अनुसूची में जोड़ने हेतु मान्य किया गया है, परंतु इनकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में होना शेष है। संसद से विधेयक पारित होने के उपरांत ही यह संभव हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, अतः यह आवश्यक होगा कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय इस ओर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। इसी तरह से और हमारे पास कुछ जातियों की सूची है। माननीय सभापति महोदय, कोड़ाकू जहां अनुसूची क्रमांक 27, कोंद जहां सरल क्रमांक 23, भरिया सरल क्रमांक 5, पंडो और पंडो सरल क्रमांक 5 और गोण सरल क्रमांक 16, गदबा सीरियल नंबर 15 और नगवंशी सरल क्रमांक 16। ये कुछ जातियां हैं माननीय सभापति महोदय, जहां आज भी केंद्र सरकार पास लंबित है। इसलिए माननीय मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि इस जाति पे कम से कम सरकार गंभीरता से विचार करे। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से कुछ हमारे पास और जाति है महाराज जनजाति, जो बस्तर के लगभग 7 जिले में निवास करती है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर, जहां सिर्फ उनको मध्य प्रदेश जब एक था, माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश जब एक था, जब 1989 और 94 में जब उनको उस जाति को शामिल करने के लिए जब केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद महारा के रूप में एमपी को आरक्षण मिल गया, लेकिन 2002 में आरक्षण मिला, लेकिन 2000 में अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण नहीं मिल पाया। इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी को कि अनुसूची 33 में महरा और महारा की जाति भी जोड़ा जाए, जो लगभग हमारे बस्तर में 10 लाख निवास करते हैं, जनसंख्या है और वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब है, जो लगातार संघर्षरत आंदोलन कर रहे उस जाति में शामिल होने के लिए उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में आदिवासी कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी इस देश का धरोहर है, इस देश का संरक्षित है। आदिवासियों को परंपरा, उनकी बोली, भाषा, रहन सहन एक देश में अलग पहचान बनाता है माननीय सभापति महोदय। इसलिए आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय आदिवासियों को विशेष स्थान मिला माननीय सभापति महोदय, और उसी की वजह से है कि आज यहां पे एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में, जहां बस्तर से चुन के आया हूं मैं, आपके समक्ष सदन में बोलने का अवसर मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से संविधान में स्थान मिला, आरक्षण मिला, सुरक्षा मिला, और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को, और धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी को, और धन्यवाद देता हूं हमारी बस्तर की जनता को, धन्यवाद देता हूं मैं माननीय सभापति हमारे सदन के नेता, और धन्यवाद देता हूं आपको भी, क्योंकि आपके वजह से इस सदन में चुन के आकर मुझे बोलने का अवसर मिला, निश्चित रूप से आदिवासियों के पक्ष में बात करने का अवसर मिला। सभापति महोदय, धन्यवाद देता हूं मैं इस सदन को। माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से चुन के आया हूं जहां बस्तर जैसा क्षेत्र देश और दुनिया जानता है। बस्तर का नाम सुनकर सिर्फ बम और गोली से नहीं, माननीय सभापति महोदय, जहां दिन में चलना मुश्किल है, जहां हम घर से निकलते हैं जान हथेली पे लेकर चलते हैं, घर से निकलते हैं वापस आएंगे कि नहीं उसी गारंटी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, गोली किसी के भी निशाना बना सकती है, लेकिन उस बस्तर से आज भी आदिवासियों का हालत जानकर तकलीफ होता है। माननीय सभापति महोदय, गोली किसी का भी हो, चाहे गोली नक्सली का हो या गोली पुलिस का हो
मारा तो आदिवासी जाता है माननीय सभापति हमारे बस्तर में, आदिवासी मारा जाता है हमारा बस्तर में। इसलिए केंद्र सरकार को इसे गंभीरता लेना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, हमने 15 साल की सरकार भी वहां देखा, झीरम घाटी घटना भी देखा। कौन भूल सकता है माननीय सभापति महोदय, जहां 32 जवान और हमारे पूरे नेता शहीद हुए झीरम घाटी घटना में। ताड़ मेटला कांड में कौन भूल सकता है माननीय सभापति महोदय, जहां 200 घरों की 200 आदिवासियों को घरों जले, वहां पे मुख दर्शक बनके देखते रही हमारी सरकार। सारकेगुड़ा कांड हुआ, निर्दोष आदिवासियों 8 से 10 आदिवासी मारे गए। आज जांच रिपोर्ट आया छत्तीसगढ़ सरकार के विधानसभा में, निश्चित रूप से यह कहा गया कि वहां के निर्दोष आदिवासियों को मारा गया। माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर होते रहे हमारे आदिवासियों के ऊपर, सरकार निरीह बनकर देखते रही। फर्जी एनकाउंटर हुए, फर्जी नक्सली केस में उनका अंदर किया गया, फर्जी केस दर्ज कराया गया। ये लगातार पिछली सरकारों में चलती रही। यही नहीं, हम देखते हैं माननीय सभापति में बस्तर जैसे क्षेत्र में पिछले समय सरकार सिर्फ रोड ऊपर थी, रोड के 1 किलोमीटर अंदर सरकार नहीं थी। लेकिन आज धन्यवाद देता हूं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, हमारी सरकार को। माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर में जितने बंद हुए, फर्जी एनकाउंटर बंद हुए माननीय सभापति महोदय, हम लोग पूरे आदिवासी एमएलए सांसद कहा हमारी सरकार को, एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट और दीजिए। नहीं 2 मिनट में कीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, सभी को बोलना है। जी माननीय सभापति महोदय, फर्जी एनकाउंटर बंद हुए, आज फर्जी एनकाउंटर नहीं हो रहा है। फर्जी नक्सली केस में जितने अंदर थे हमारे बस्तर से, हमारी सरकार ने उनको छोड़ने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, गांव में, उस गांव में जहां गांव में आधार कार्ड तक नहीं बना, राशन कार्ड तक नहीं बना, हमारी सरकार वहां कैंप लगाकर, फोर्स के माध्यम से कैंप लगाकर आधार कार्ड बना रही है, राशन कार्ड बना रही है, ताकि हमारे आदिवासियों की पहचान बन सके। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने उन आदिवासियों को छीना हुआ टाटा की जमीन को वापस करने का काम किया। नंदराज पहाड़, जहां एक चंद उद्योगपतियों को पिछले फर्जी ग्राम सभा कर उनको बेचने का काम किया, जहां 20,000 लोगों ने आंदोलन किया। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वहां जांच कराने की घोषणा की, फर्जी ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा फर्जी हुआ तो ग्राम सभा 0 घोषित कर उन आदिवासियों को पहाड़ मिला। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। बस्तर में आयरन ओर की कमी नहीं है माननीय सभापति महोदय, हमारे पास आयरन ओर है। समाप्त कीजिए, बस 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। बिल के बारे में बोलिए ना। बिल्कुल माननीय सभापति महोदय, वही तो बोल रहा हूं, ट्राइबल का बिल है माननीय सभापति। चलिए जी माननीय सभापति महोदय, वहां पे आयरन हो रहा है हमारे पास, लगभग 60 साल से हम वहां खनन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्थानीय आदिवासियों को आज भी लाभ नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, आज भी कोई आरक्षण नहीं है। भर्ती होता है, पूरा देश स्तर में भर्ती होता है, हम चाहते हैं वहां की भर्ती हो, वहां के लोकल पहले प्राथमिकता दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, वहां स्थानीय की प्राथमिकता मिले, ये हमारी मांग है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में लगातार निजीकरण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, क्या निजीकरण में आदिवासियों का आरक्षण सुरक्षित रहेगा? एक चिंता का विषय है माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि निजीकरण बंद करें ताकि आदिवासियों का आरक्षण भी सुरक्षित हो। वर्तमान में ST/SC का आरक्षण लगातार मीडिया के माध्यम से, विभिन्न संगठन के माध्यम से आती है माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहता हूं हमारा आरक्षण आज भी खतरे में है, आज भी खतरे में। वैसे बहुत से संगठन है और वो भी सरकार के संगठन है माननीय सभापति, बीच बीच में आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण पे विचार करना चाहिए। क्या आज भी आदिवासी, माननीय सभापति महोदय, मैं अगर उदाहरण कहूं, बस्तर में आज भी चप्पल पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पूरे कपड़े आज भी नहीं, अंदर गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, आज पहुंच रही है। क्या उनको अगर आरक्षण समाप्त किया जाए, अगर आरक्षण पे विचार किया जाए, उन आदिवासियों को भला नहीं हो सकता माननीय सभापति महोदय। इसलिए आरक्षण भी कतई पे विचार नहीं करना चाहिए, आरक्षण पे कहीं भी। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा माननीय सभापति महोदय, जगदम्बिका पाल जी, माननीय सभापति महोदय, कंक्लूड कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी ST के लिए प्रस्ताव आया है उसको जल्दी से उसको जो कैबिनेट में पास हुआ है उनको जल्दी से विधेयक लाएं सदन में और उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे और जो महारा समाज जो है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा दे। इस तरह से लगातार हमारे बस्तर में अमनित एक जाति है माननीय सभापति महोदय, वो भी अपने जाति को मांग कर रहा है, उसको भी दर्जा दे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अंत में यही बात करूंगा, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से ले और पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रस्ताव आया है उनको शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाड़े की विराम दे रहा हूँ। जय। अधिष्ठाता महोदय।